इस्लामाबाद में क्या चीज़ कोई नई तैयार हो रही है? देखें तो ऐसा लगता है कि कोई मुल्क जो है वो जंग के अंदर जाने वाला है। हुकूमत कह रही है हम ड्रोन्स लेके ड्रोन से टीयर गैस शेलिंग करेंगे पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर। वो कह रहे हैं कि हमने 30,000 बंदा बुला लिया है, लाठियां लेकर खड़ा होगा फेंटा लगाने के लिए पाकिस्तान के शहरियों को। इस्लामाबाद में क्या चीज़ कोई नई तैयार हो रही है? देखें तो ऐसा लगता है कि कोई मुल्क जो है वो जंग के अंदर जाने वाला है। हुकूमत कह रही है हम ड्रोन्स लेके ड्रोन से टीयर गैस शेलिंग करेंगे पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर। वो कह रहे हैं कि हमने 30,000 बंदा बुला लिया है, लाठियां लेकर खड़ा होगा फेंटा लगाने के लिए पाकिस्तान के शहरियों को। जो अभी नई ऑडियो लीक इमरान खान साहब आपकी, आप भी बोल रहे हैं, श्री मज़ारी साहबा भी बोल रही हैं। मैं आपको बिल्कुल खोल के बताता हूँ। पहली बात तो इसके अंदर वाजे तौर पे चेपियां लगाई हुई है, बहुत वाजे है, आवाज की टोन। वो खरीदे, पता नहीं किसके खरीदे का वो अलग से जुमला उठाया। मैं उसी की तरफ वहां से वो जुड़ गई है, ठीक जुड़ गई है, ठीक है। ये बहस हुई हमारे अंदर। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि हम बहुत खतरे में हैं। पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा ना होने के बराबर है, यानी गिरा भी दिया, आउटलुक अभी भी मनफी है, यानी मजीद खराबी की गुंजाइश है। जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक आती है, फौरी तौर पे वो इंश्योरेंस की कीमत जो है वो 5 रुपए से बढ़ के 9 रुपए पे जाती है और आज वो 22 रुपए के ऊपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप बोल न्यूज़ पे मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब। असद उमर साहब से मैंने बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, उनके लॉन्ग मार्च के बारे में और मुमकिन गिरफ्तारियों के बारे में और ऑडियो लीक्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हमने आज पूछनी है। सबसे पहले असद उमर साहब, जो सवाल है वो ये है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को थकाते थकाते ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी थकाना शुरू कर दिया है और लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट नहीं हो रही। लगातार ये ताख़ीर क्यों हो रही है? क्या आपको लगता है कि मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे या कोई और वजह? नहीं, वो कप्तान जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी जो है ना वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपको पता है कि वो पुराने मुकाबले के एक्सपर्ट हैं। ज़िंदगी में उन्होंने पहले क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश किया, तो मुकाबला कैसे किया जाता है और अपने मुखालिफ के जहन के साथ कैसे खेला जाता है ना, तो उसके वो एक्सपर्ट हैं। तो इस वक्त वो ये कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इस वक्त जो हुकूमत है उसको भी कंफ्यूज कर दिया है और अपनी पार्टी भी कंफ्यूज है। बस ज़्यादातर लोग, सिवाय चंद लोगों के जिनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो लोगों को इसको समझ नहीं आ रही कि खान साहब कर क्या रहे हैं, लेकिन यकीन जाने कि उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और वो बड़े एक प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। नहीं, अगर देखें, लोगों को बाहर निकलना है और लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। महंगाई की आपने सूरत हाल देख ली है, इकॉनमी की हालत आपने देख ली है, पाकिस्तान नीचे से नीचे लगातार जाता चला जा रहा है। अभी आपने जो रिपोर्ट्स आई उनका आपने भी एक ट्वीट किया था। मैं जानना ये चाहता हूँ कि इस वक्त एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि क्या वो सिर्फ पॉलिटिक्स करें, मुखालिफिन के आसाब के साथ खेले, या लोगों को वाकई में रिलीफ लेकर दें? देखिए, जो बाकी इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी आप बात करें, मेरी थोड़ी देर पहले बीवी गई हुई थी बाजार, वो वापस आई है, वो कहती है खुदा का वास्ता को निकल जाओ। मैं जिधर जाती हूँ, जिसको पता चलता है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो मुझसे पहला सवाल ये पूछता है कि कब हमारी इनसे जान छुड़वा रहे हैं और खान साहब बुला कब रहे हैं बाहर। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये कौम की इस वक्त ज़रूरत है। देखिए, खान ने करना क्या है, ये इमरान खान जैसे आपने कहा ना, लीडर है, कौम का लीडर है, वो कप्तान है सारी कौम का। उन्होंने इस मुल्क को इस बहरान से निकालना है। उस बहरान से निकालने के लिए वाहिद हल जो नज़र आता है वो एक नए इलेक्शन का है। वो नया इलेक्शन लेकर देना है बगैर मुल्क में इंतशार फैलाए हुए। उसको वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहरान से बाहर भी निकलें, लेकिन ये आप की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस नतीजे पे वो पहुंच चुके हैं कि अगर हमने इसको बहुत ज़्यादा तर घसीटते चले गए तो जिस तेज़ी से पाकिस्तान इस वक्त दलदल के अंदर धंस रहा है, और आगे थोड़ी सी शायद तफसील में बात कर लेंगे कि जिनकी मैंने जो ट्वीट्स भी की हैं कि कितने बड़े ख़तरात मुल्क की मईशत के लिए पैदा हो रहे हैं, अवाम की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो रही है, तो उसको ज़रा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो पहुँच गए इस नतीजे के ऊपर कि अब इसमें ज़्यादा ताख़ीर नहीं की जा सकती।
जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का एक स्टेटमेंट है, उसको PMLN ने और कुछ और पॉलिटिकल पार्टी था, इतना तो मियां नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट को वो जो है वो उसकी प्रमोशन नहीं करते, जिस पे वो बार बार चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि सियासी और माशी तौर पे मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो ये यानी ये खबर को आप कैसे देखते हैं, इस स्टेटमेंट को? बाकी सारे तो ऐसे दिखा रहे हैं, कुछ लोग तो लिख भी रहे हैं कि ये इमरान खान के लिए है स्टेटमेंट, कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, मैं जो ना, हाँ, मैं अगर ये स्टेटमेंट को सुनता हूँ ना, तो मेरे ख्याल में तो इस स्टेटमेंट के अंदर बड़ी वाज़ेह वार्निंग है इस इम्पोर्टेड हुकूमत और PDM के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत तो इमरान सारे पाकिस्तान को पता है बेहतरीन चल रही थी। पाकिस्तान की मईशत जो है 2 साल तवातर से 5.7 और 6% की रफ्तार से तरक्की की। हमारी बरामदात रिकॉर्ड हो रही थी, 5 में से 4 बड़ी फसलें रिकॉर्ड थी, बड़ी सनतें जो हैं वो 10% से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही थी, IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, महंगाई थोड़ी ज़्यादा थी आलमी मंडियों की महंगाई की वजह से, लेकिन कोई ऐसी महंगाई नहीं थी जो पाकिस्तान ने पहले ना देखी, उससे बहुत ख़राब हम देख चुके हैं। नहीं, महंगाई इससे ज़्यादा थी, आप कह रहे हैं जो आज महंगाई है उससे ज़्यादा थी पहले आपके दौर में? नहीं, जो हमारे वक्त में महंगाई थी उससे पहले हमारे आने से पहले वक्त में उससे ज्यादा महंगाई रही चुकी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया इंपोर्टेड हुकूमत आई, साजिश आई, इंपोर्टेड हुकूमत आई, और पाकिस्तान ने वो महंगाई देखी जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई थी। 16% थी ज़रूरी अशिया की अफरात ज़र जिस वक़्त इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, और वो 16% से बढ़ के 45% यानी 2.5 गुना उसके अंदर इजाफा हुआ चंद महीनों के अंदर। 47 रुपए डॉलर गिर चुका है, पेट्रोल की कीमतें, गंदम की कीमत, बिजली के बिलों ने हिला के रख दिया लोगों को, लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान की आलमी मंडी के अंदर जो है बॉन्ड्स की हमारी जो रेटिंग है वो गिरती चली जा रही है, और दुनिया ये कह रही है, आलमी मार्केट इस वक्त ये कह रही है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के दाने पर पहुंच चुका है। तो ये पैगाम अगर मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ूं, सुनूं और वो कहूं कि किसी सियासी पार्टी को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत में अदम इस्तेकाम पैदा करे, ये तो वाज़ेह सीधा पैगाम है PDM को। और मे बी शायद इसकी भी ज़रूरत है कि अगर नहीं होगी तो फिर क्या फ़ौज आके हुकूमत पे कब्जा तो नहीं कर सकती, तो लेकिन शायद फ़ौज ये ज़रूर किरदार अदा कर सकती है जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर और आज भी एक सियासत के अंदर असर और सूख है फ़ौज का, कि वो कोशिश करे कि इनको भी समझाए कि मुल्क में इंतशार में ले जाए, बगैर किसी एक नए इलेक्शन की तरफ चले जाओ, ताकि मुल्क में जो सियासी अदम एहतकाम और माशी अदम एहतकाम फैला हुआ है इसको ख़त्म किया जा सके। अच्छा, एक बहुत सारे आपने कंटेनर्स देखे होंगे, आप इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन देख रहे हैं? यानी इतने सारे कंटेनर्स, कई जगहों पे जो है खंदकें खोद के उसमें कंक्रीट भरा जा रहा है, बहुत बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स जो हैं वो ट्रॉलर्स के ऊपर लाद के लाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में क्या चीज़ कोई नई तैयार हो रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि कोई मुल्क जो है वो जंग के अंदर जाने वाला है। इस वक्त अभी तमाम माशी मुश्किलात का मैंने जिक्र किया। पिछले 2-3 दिन के अंदर आपने देखे वो जो जिस दिन बड़के मारी इसहाक डार ने, उसके बाद आलमी बॉन्ड मार्केट के अंदर बड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान के बॉन्ड का। एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। और हुकूमत किस पर टाइम लगा रही है? हुकूमत ये टाइम लगा रही है, खबरें आप टीवी की सिर्फ देखेंगे इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत कह रही है हम ड्रोन से टीयर गैस शेलिंग करेंगे पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर। वो कह रहे हैं कि हमने 30,000 बंदा बुला लिया है, लाठियां लेकर खड़ा होगा फेंटा लगाने के लिए पाकिस्तान के शहरियों को। वो खंदकें खोद रहे हैं, वो कंटेनर पकड़ के ला रहे हैं। यानी पहली मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, कंटेनर अगर इधर आके सड़कों के पास रखे हुए हैं तो इसका मतलब वो कंटेनर नहीं दस्तयाब हैं। नहीं तो असद उमर साहब, वो तो कंटेनर पंजाब से उठा कर ला रहे हैं। एक मिनट सर, अगर ये गैर कानूनी है और गलत काम वो कर रहे हैं तो कंटेनर से वो पंजाब से घसीट के ला रहे हैं ड्रैग करके, तो पंजाब के वजीर दाखिला, पंजाब के वजीर आला उनको कंटेनर्स क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये पंजाब हुकूमत के तो नहीं है, जहां तक मेरी, प्राइवेट लोगों के हैं, लेकिन वो ड्रैग करके तो वहीं से ला रहे हैं ना। तो हाँ, प्राइवेट लोगों के नहीं, कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करना तो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अगर किसी से जबरदस्ती छीना जा रहा है तो वो भी बिल्कुल गैर कानूनी। सर, आप भी जानते हैं कि ये जबरदस्ती लिए जाते हैं, शायद आपने कभी लिए नहीं, लेकिन ये जबरदस्ती लिए जाते हैं, बेचारे ड्राइवर रो रहे होते हैं। मेरे हाँ,
अच्छा, ये वाकई आपने ठीक है, क्योंकि हमें इस किस्म के दोस्त जबरदस्ती वाले काम करने की आदत नहीं है, तो हमें पता नहीं है। लेकिन ये अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। मैं हाशिम डोगर से बोलता हूँ, चेक करें जिनके कंटेनर लिए उनसे पूछे तो कि उनकी मर्जी से आ रहे हैं या ये रना सनौला ने वहां से जबरदस्ती उठा लिए हैं। तो असद उमर साहब, ये इतनी सारी रुकावटों के बाद, यानी जब पूरा इस्लामाबाद एक किला बन जाएगा, जब इमरान खान को बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, जब हेलीकॉप्टर को भी बनी गाला में उतरने की इजाज़त नहीं होगी और चारों तरफ कई लेयर्स के अंदर कंटेनर्स लगे होंगे और आपके कारकुन बनी गाला नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर आप अनाउंस करेंगे लॉन्ग मार्च के लिए? नहीं सर, ये तो जैसे मैंने कहा ना कि ये तो अब एक असहाब की जंग भी है, कानून की जंग भी है। बगैर किसी वजह के ये कर देना और उसके बाद उससे कामयाब भी हो जाना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की अदालतें जो है मफलूज हो गई हैं। आज अभी भी हुकूमत की, PDM हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अदालतें अभी भी जिंदा हैं। कोई तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगा देती हैं। कभी इस्लामाबाद मोटरवे टोल के पास से इमरान रियाज खान को गैर कानूनी तौर पर उठाया जाता है और उनको चक्कर लगवाए जाते हैं मुख्तलिफ शहरों के, लेकिन आखिरकार जो है वो कोर्ट जो है वो हैं जिंदा। तो ऐसी बात नहीं है कि किसी वजह से ये होगा, और अभी तक जो कानून दे रहे हैं वो कानून के दायरे में काम करने वाली बात है। इंशाअल्लाह ताला ये नहीं होने देंगे जो इनकी ख्वाहिश है इमरान खान के लिए। देखें, लास्ट टाइम भी आपने देखा कि अदालत के अंदर आपका मामला गया जब आपका लॉन्ग मार्च का था, तो अदालत असद उमर साहब आपको बुलाएगी और आपको ये कहेगी कि जनाब आप बताइए आपने किस जगह पे जलसा करना है, आप अपना लॉन्ग मार्च लाएं, जलसा करें और वापस जाएं, जैसे आपके साथ पहले हुआ था। इसके बारे में सोचा आपने? देखिए, ये तो ज़रा सा क्लियर कर देना कि इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा है कि जो भी किया जाएगा वो कानून और आइन के दायरे के अंदर किया जाएगा। सो ये कोई लश्कर तो आ नहीं रहा जो पाकिस्तान को फतह करने के लिए आ रहा है या तमाम निज़ाम को गिराने के लिए आ रहा है। ये तो इमरान खान अभी नहीं करने जा रहे हैं ना। तो इमरान खान ने जो भी फैसला करना है, वो जो भी शक्ल इख्तियार करेगा, वो इख्तियार करेगा आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। और जाहिर है ये जब फैसले किए जाते हैं तो इसके अंदर एक मफरूज़ा ये होता है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं जो फैसला साजी पर अंदर हो सकते हैं, हुकूमत में बैठे हैं, रियासती इदारों में बैठे में हैं, वो कोई पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि एक सूरत हाल जो पैदा हो गई है, जब नज़र आ रहा है कि मुल्क जो है वो बद से बदतरीन हालात के अंदर चला जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम उठ खड़े हुए हैं, अपना हक मांगने के लिए आए हैं, किसी को मारने के लिए नहीं आए, किसी को कत्ल करने के लिए नहीं आए, लेकिन अपना हक मांगने के लिए आए हुए हैं, तो शायद उसके बाद जो है ये पूरे निज़ाम के लिए बड़ा मुश्किल हो कि उसके बावजूद वो कहें कि जी हम तो इधर बैठ गए हैं, जो करना है कर लो। अच्छा, अगर ये हुआ तो मैं आपको बताऊं, उससे खतरनाक जो सूरत हाल जो पैदा हो सकती है, इससे मैं, अगर आप मुझसे पूछे ना यार खतरा क्या है इसके अंदर, अगर ये नजर आता है कि पाकिस्तान के अवाम को एक तरफ नजर आ रहा है कि उनकी जिंदगियां मुश्किल से मुश्किल की तरफ होती चली जा रही हैं, उनको नजर आ रहा है कि ये जो हुकूमत है ये ना कानून के दायरे में कोई फैसले करती है, ये जिसका चैनल आया बंद कर दिया, जिसकी तकरीर आई बंद कर दी, उठा लिए एंकर, फेंटा लगा दिया, लोगों को नंगा करके तशद्दुद कर दिया, जो मर्जी करते जाते हैं, और इमरान खान जो है वो अपने आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए तो कुछ कर नहीं सक रहा है, और वो तो आइन और कानून से आगे जाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर जो रास्ता कोई अपनाएगा तो वो असल पाकिस्तान के लिए खतरा जब पैदा होगा। ये सब लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में। असद उमर साहब, जो अभी नई ऑडियो लीक इमरान खान साहब की, उसका जब आप ट्रांसक्रिप्ट देखते हैं तो उसमें आप भी बोल रहे हैं, शेरी मज़ारी साहिबा भी बोल रही हैं, तो ये क्या है? ये एक ही मौके के ऊपर सारी गुफ्तगू हुई है, अलग अलग मौक़ों के ऊपर ये गुफ्तगू हुई है, इसका लुबे लुबाब क्या है आपके पास? अच्छा, ये जो है ना, इसका मैं आपको बिल्कुल खोल के बताता हूँ। पहली बात तो इसके अंदर वाज़े तौर पे जिसको आसान अल्फाज में कहा जाता है ना, चेपियाँ लगाई हुई हैं, बहुत वाज़े है, आवाज़ की टोन, उसका जो वॉल्यूम लेवल है वो बदलता है, वो बहुत वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि ये किया गया है। आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि बिल्कुल जाली, और इस वक्त सोशल मीडिया पे अजराहे मजाक लोगों ने पोस्ट की हुई है, ऐसी ऐसी ज़बरदस्त वीडियो ऑडियोज़ हैं। मैंने कल एक ट्वीट की थी, आप बता ही नहीं सकते कि ये जाली है, लेकिन वो है, वो जाली। इसके अंदर तो बड़ी वाज़े तौर के ऊपर गलतियां हैं, चेपियां लगी हुई हैं, साफ नजर आ रहा है।
लेकिन मैं आपको खुल के बताता हूं कि ये बातचीत होती क्या थी। क्या इमरान खान जो है वो जिक्र करते थे कि 5 बंदे या 10 बंदे जो हैं वो कोई आ जाएंगे? बिल्कुल ये सियासी तौर पे बात होती थी कि कांटेक्ट किया हुआ है, ये बंदे को पता थी 2 बंदे हैं उधर, मेरा उसके साथ कांटेक्ट है और वो कह रहा है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर वो हमारे लिए तैयार होगा। लेकिन ये बिल्कुल वाजे और खरीदे का लफ्ज़ ये क्लेम किया जा रहा है कि मैं वही बोलता हूं ना, वही वो खरीदे पता नहीं किसके खरीदे का वो अलग से जुमला उठाया है। मैं उसी की तरफ वहां से वो जुड़ गई है, ठीक है। ये बहस हुई हमारे अंदर। हाँ, मैं आपको बताता हूं, मैं ये कह रहा हूं आपको कि इमरान ये हमारे अंदर बैठकर बहस हुई कि खरीदने चाहिए। उन्होंने कहा हम तो हुकूमती निजाम पे बैठे हुए, हमारे पास तो बड़ा पैसे की कोई कमी नहीं है। और ये इमरान खान ने उसूली फैसला किया कि हम इस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं और हम लोगों को खरीदने नहीं वाले। अच्छा, तो ये चेपियों वाली ऑडियो है आपको लगता है, और जो दूसरी ऑडियो आप लोगों की आई है लेटर के मामले के ऊपर, और उस पर भी बाकी लोग बोल रहे हैं कि इसके ऊपर जो है इस तरह खेलना है, वो क्या है? अमरीकी साजिश, लेटर, वो साइफर, तो बात करने का तरीका है भाई जी। वो तो एक सियासतदान जो है एक बात करे, खेल क्या रहता है, जरा सा इसको तो एक स्टेप पीछे जाए ना। क्या किया इमरान खान ने, क्या किया जिस वक्त उनके सामने ये धमकी आई, जिसके अंदर कोई शक ही नहीं है ना, ये तो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के अंदर लिखा हुआ है कि वो साइफर जो इनके मुताबिक गायब हो गया था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं है, वो कौमी सलामती कमेटी के सामने रखा गया और उन्होंने बिल्कुल कहा कि इसके अंदर धमकी भी है, अनडिप्लोमेटिक भी है, वाज़ेह बैरूनी मुदाखलत भी नजर आ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं ना। अब इमरान खान जो है सियासी लीडर हैं और वो जवाब उसका क्या बनाते हैं? उनकी तमाम सियासत जो है वो पाकिस्तान की अवाम की ताकत के ऊपर चलती है। अल्लाह ताला से वो मांगते हैं जो कुछ भी मांगना है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कौम को खड़ा करना है और मोबिलाइज करना है। ये भी कहा गया कि ऐसे तो जी धमकियां आती रहती हैं, वो धमकियां आती होंगी, अगर उन धमकियों के बाद सर झुका लिया जाए और बोला ना जाए तो ये 22 करोड़ की कौम एक एटमी ताकत की गैरत के मुताबिक नहीं है कि सर झुका के बैठ जाए किसी को धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान ने कहा ना हम आपसे जंग करना चाहते हैं, ना लड़ाई करना चाहते हैं, ना ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के मामलात के अंदर दखल नहीं दे सकते। और ये मेरे पीछे खड़ी हुई है मेरी कौम, और पूरी कौम आपको ये पैगाम भेज रही है कि हम आपको अपने मुल्क के अंदर मुदाखलत नहीं करने देंगे, बाकी हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने अपनी कौम को मोबिलाइज किया, उन्होंने कहा ज़हन तैयार करो, लोगों को समझाओ कि क्या हो रहा है, और पूरी कौम खड़ी कर दी उसने। तो सारी दुनिया के सामने हुआ, ये कोई बंद कमरे के अंदर तो नहीं हुआ। अच्छा, ये बताएं कि लोगों को दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने साथ शामिल करना, क्या ये दुरुस्त बात है? और पहले तो मुझे ये बता दें आपकी ये ऑडियो जो है ये सेनेट इलेक्शन के हवाले से है, किसी और इलेक्शन के हवाले से है, या तरीके अदम एतमाद के हवाले से है? देखिए, ऑडियो तो जैसे मैंने कहा ये खरीदे वाला लफ्ज़ तो पता नहीं किधर से उठाया, किसी वक्त भी इस्तेमाल कर लिया होगा कुछ खरीदने का लफ्ज़। अगर वो इमरान खान की आवाज़ है, वो भी तो आजकल कोई पता ही नहीं चलता ना, वो फोरेंसिक जो है वो करेंगे तो कोई पता चलेगा है भी इमरान खान की आवाज़ कि नहीं है। ये हो सकता है किसी को खरीदने की, तो कुछ भी खरीदने की बात की जा सकती है। तो खरीदने की तो किसी इलेक्शन में कोई बात नहीं हुई। जो बात हो रही थी कि लोग जो दूसरे हैं वो मिलने का, वो अदम एतमाद की तहरीक के वक्त बात हो रही थी कि हमारे पास भी लोग हैं जो दूसरी तरफ से आने को तैयार है। सेनेट कौन सी तरफ से सर, कौन सी तरफ से आने को तैयार है? जो दूसरी साइड जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि ये गलत हो रहा है और इसलिए वो अदम एतमाद की तहरीक के खिलाफ यानी नून लीग, पीपल पार्टी, फजलुर रहमान या बाकी जमातों के लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि आपके साथ गलत हो रहा है तो हम आपके साथ आने को तैयार हैं। जमातों के लोग, तो बात ये है कि आप लोगों जी, और खास तौर पे वो लोग जब एक दफा साइफर सामने नहीं, जब एक दफा साइफर सामने आया ना, मुझे खुद फोन कॉल आया एक साहब का, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो बहुत सीनियर लीडर हैं एक पार्टी के। उन्होंने कहा यार असद, अगर ये जो तुम कह रहे हो ना ये साइफर सच्चा है तो मैं तो नहीं तुम्हारे खिलाफ वोट डाल सकता। हालांकि उनको पहले वो कह रहे थे कि हमारे खिलाफ वोट डालेंगे, तो उस चीज से बहुत सारे लोग थे जिसके ऊपर उनका जहन ऐसा, उनके दिमाग में ये बात आई कि यार मैं अपने मुल्क के खिलाफ, मैं इमरान खान के खिलाफ तो वोट डाल सकता हूं, लेकिन मैं अपने मुल्क के खिलाफ नहीं वोट डालना चाहता। अच्छा, ये स्पून फीड करना बयानिया, इसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, इसके बारे में बताएं कि वैसे एक लीडर जो है वो ऐसे ही करता है कि लोगों के बीच में अपना बयानिया लेकर जाता है और उसको बेचता है और कोशिश करता है कि लोग उसको जो है वो मनवान माने। लेकिन ये जो इंटरनल मीटिंग में वाकई इस तरह डिस्कशन हुई है?
सर देखिए, वो जैसे मैंने कहा ना कि इसकी तो मीटिंग है, मुझे कुछ भी नहीं पता इस ऑडियो का, ये चेपियों वाली जो ऑडियो है इसमें से कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। लेकिन क्या इमरान खान बार बार इसकी बात करते हैं। देखें जैसे क्यों, क्या मैंने पहले कहा था, वो जो है कोई साजिशें करने वाला, वो जोड़ तोड़ वाला सियासतदान नहीं है। उसकी तो सारी सियासत जो है अवाम की ताकत के ऊपर है। तो ये तो बहुत ही मरकजी बात है इमरान खान की सियासत के अंदर कि हमारा जो नुक्ता नज़र है, जो पैगाम है, वो अवाम तक पहुंचाना कैसे है और उनके जहन में कैसे डालना है। मैं आपको बताऊं, आजकल उनको जिस बात की बड़ी खुशी होती है ना, वो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों के अब जहन बन गए हैं कि मैं जब जलसे के अंदर बात करता हूं, मैं सवाल पूछता हूं तो सारा क्राउड आगे से जवाब देता, सब समझ गए कि किस बात के बारे में क्या हकायक हैं। तो ये तो उनकी बिल्कुल सियासत का एक बुनियादी स्टाइल है कि लोगों की जहन साजी की जाए, उन तक बात बार बार तक पहुंचाई जाए। वो कोई डॉक्टर नो या कोई जेम्स बॉन्ड मूवी वाले को टीके लगा के तो लोगों की ब्रेन वॉशिंग की बात नहीं कर रहे। वो लोगों की जहन साजी की, अपना पैगाम उन तक पहुंचा के और एक अच्छे तरीके से ये जो वीडियोज इस्तेमाल करते हैं जलसे के अंदर, जो बार बार दिखाते हैं, वो एक पॉइंट को हैमर कर करके लोगों के दिमाग में बिठा देते हैं। लोगों को समझ में आ जाती है कि हकीकत क्या है। ये गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि डिफ़ॉल्ट से हमने पाकिस्तान को बचा लिया है। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि हम बहुत ख़तरे में हैं। आप का एनालिसिस क्या है? इमरान खान को ये खबरें तो आप लोग देते हैं ना, उनकी पार्टी से, आप लोगों की इकोनॉमिक टीम। सर अच्छा, आप ऐसा करते हैं ना, हम इमरान के मेरा तज्जिया नहीं सुनते, क्योंकि मैं जितना भी कोशिश करूं कि मैं अपनी गैर जानिबदार होकर तज्जिया करूं, आखिरकार तो मैं तहरीक इंसाफ हूँ और इस वक्त हमारी शदीद तरीन सियासी मुखालफत है इस हुकूमत के साथ। तो हम उनको देख लेते हैं कि वो आलमी मार्केट्स जिनका ना कोई सियासत से ताल्लुक है, ना कोई पाकिस्तान से ताल्लुक है, वो क्या कह रहे हैं, वो माहिरीन क्या कह रहे हैं। जनाब, इमरान खान की हुकूमत है और इमरान खान की हुकूमत होते हुए हमारी जो बॉन्ड्स की रेटिंग जो है वो B3 और अपनी जो है स्टेबल रेटिंग है। अब ये टेक्निकल मैंने बात की है, यानी वो ये है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा ना होने के बराबर है। हमारी हुकूमत गिरती है, साजिश होती है, उसके चंद महीने के बाद वो जो हमारी रेटिंग थी स्टेबल की, यानी कि एक हमवार तरीके से मईशत चल रही है, उसको बदलते हैं और उस स्टेबल के बाद बदले वो मनफी कर देते हैं। यानी अब आपकी रेटिंग वही है जो 3 महीने पहले थी, लेकिन खतरा पहले आगे नजर नहीं आ रहा था। जैसे हैं वो कह रहे थे अगले चंद माह 1-2 साल ऐसे ही चलेंगे, अब लग रहा है कि अगले 2-3 माह में आप खराबी की तरफ जाएंगे। 3 माह और गुजरते हैं, ये परसों की बात है, और वो मूडीज की क्रेडिट कहती है कि अब आप B3 के अहल नहीं आए, आपकी रेटिंग ड्रॉप करते हैं और वो C के अंदर आपको ले जाते हैं, मतलब नीचे दर्जे की रेटिंग के ऊपर ले जाते हैं, और साथ ही कहते हैं मनफी, यानी गिरा भी दिया, आउटलुक अभी भी मनफी है, यानी मजीद खराबी की गुंजाइश है। दूसरा हिस्सा, आलमी मार्केट के अंदर आप किसी भी मुल्क के अगर आपने बॉन्ड खरीदने हो ना, तो आपको खतरा होता है कि यार मैंने इस मुल्क का बॉन्ड तो खरीद लिया, पता नहीं ये बाद में पैसा देगा कि नहीं देगा। तो आलमी मार्केट में इंश्योरेंस कराई जाती है, जैसे गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है, घरों की इंश्योरेंस होती है, ऐसे किसी बॉन्ड्स की भी इंश्योरेंस कराई जाती है। जो अदम एतमाद की तहरीक आई उससे पहले 1 मार्च को 5% के ऊपर आप देके, यानी अगर आपके पास 100 रुपए के बॉन्ड है तो आप 5 रुपए देके वो इंश्योरेंस हासिल कर सकते थे। जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक आती है, फौरी तौर पे वो इंश्योरेंस की कीमत जो है वो 5 रुपए से बढ़ के 9 रुपए पे जाती है, और आज वो 22 रुपए के ऊपर है, यानी 4.5 गुना ज्यादा महंगी होती है। ये सब इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, ये कोई इसमें सियासत नहीं है, ये तरीके इंसाफ नहीं है। आलमी मार्केट्स कह रही हैं उस वक्त दिवालिया होने का खतरा कोई नहीं था, आज दिवालिया होने का खतरा शदीद है। लेकिन डॉलर की कीमत नीचे कैसे आ रही है? सागदार साहब कह रहे हैं मैं 200 रुपए से भी डॉलर को नीचे लेकर आऊंगा, और हफ्तों में नहीं दिनों में लेकर आऊंगा। कोई तो जादू है ना जो वो कर रहे हैं। अच्छा, वो जब बढ़क मारते हैं तो आलमी मार्केट के अंदर हमारी बॉन्ड मार्केट में और ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब आप एक जाली तरीके से कोई काम करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके इंतहाई ख़तरनाक मुज़मरात होते हैं। हकीकत ये है कि मैं सारी तकरीरें निकाल दूँ, मैं जो भी सागदार साहब के बारे में कह रहा हूँ उसको निकाल दूँ, तो जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक आई थी उस दिन 178 का रुपया था, और आज जो है वो 225 के लगभग का रुपया, यानी 47 रुपये उसकी कदर में कमी आ चुकी है। तहरीक इंसाफ के 3 साल 8 महीने, इमरान खान के 3 साल 8 महीने के अंदर जिस रफ्तार से रुपए की कदर में कमी आई थी,
उससे 8 गुना ज्यादा तेजी से रुपए की कदर में कमी आई है इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट के वक्त के अंदर। तो हकीकत तो सिर्फ ये है, बाकी आगे जो है वो तज्जिया है, वो तो देखा होता है क्या नहीं होता। नहीं, अब अगर वो डॉलर की कीमत कम करते हैं तो वो तो इसको पोर्ट्रे करेंगे कि पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। पेट्रोल की कीमत उन्होंने कम की है, अच्छा, और इसमें IMF का स्टेटमेंट भी आ गया है, और IMF ने इसको ये कहा कि पाकिस्तान वादे पूरे करने पड़ेंगे। वो तो उन्होंने इमरान, वो पेट्रोल वाला तो उन्होंने मिफ्ता के साथ बड़ी गेम खेली है यार। डॉलर के अंदर भी उन्होंने किया है एक हद तक, लेकिन पेट्रोल में तो बड़ी गेम खेली है। उससे बढ़वाते रहे, टैक्स लगवाते रहे। ये आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें पहले कम आ चुकी थी, वो उन्होंने मिफ्ता के वक्त में गिरानी नहीं दी प्राइसेस। जैसे मिफ्ता गया उन्होंने रोक के रखी हुई थी, डार साहब ने वो जो कमी हो चुकी मिफ्ता के वक्त में वो पास ऑन कर दी, तो डार साहब को हीरो बना दिया है। अभी जरा देखते हैं, उस वक्त से आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें दोबारा बढ़नी शुरू हो गई हैं। 15 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, अभी देखते हैं क्या करते हैं। और IMF ने जो कहा वो ठीक कहा। अच्छा, अब आ जाएंगे क्या रुपए की कदर कम होने से पाकिस्तान की बेहतरी होती है, मतलब रुपए की कदर में बेहतरी होने से, इजाफा होने से पाकिस्तान की बेहतरी होती है? नहीं। अगर ये मईशत के ठोस बुनियादों की उस पे हो रहा है, यानी हमारी बरामदात बढ़ रही है, तरसीलात बाहर से आ रही है ज्यादा, या हमारी जो दरामदात हैं उसके अंदर कमी आ रही है, तो ये तो एक अच्छी चीज होगी कि इन वजह से हो। लेकिन अगर सिर्फ डंडा चला के और स्टेट बैंक के अरबों डॉलर, अरबों रुपए नहीं, अरबों डॉलर फेंक के रुपए को जाली तौर पे मजबूत रखने की कोशिश की गई, जिस तरह इसहाक डार साहब के पिछले दौर में हुआ था, तो उससे पाकिस्तान की मईशत को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा। और जो बदतरीन बहरान वो छोड़ के गए, मेरे लिए नहीं, मिफ्ता इस्माइल के लिए छोड़ के गए पिछली हुकूमत में, वो इसी पॉलिसी की वजह से था। और पाकिस्तान की तारीख दफा हुआ कि बरामदात 4 साल में बढ़ने के बजाय कम हो गई। असद उमर साहब, ये जो डेंट पड़ा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, बल्कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो सब बंद कर देंगे जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है। इस सिचुएशन में जहाँ पे आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है और एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, तो वापस अगर आपको हुकूमत मिल भी जाती है तो आप कैसे खड़ा कर पाएंगे? ये तो मुमकिन नहीं दिखाई देता जल्दी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया जनाब। अगर मैं आपको ले जाऊँ ना वापस 2017-18 के अंदर एग्जैक्टली यही सूरत हाल थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। फैसलाबाद के अंदर पावर लूम इंडस्ट्री शदीद तरीन क्राइसिस का शिकार थी। तकरीबन 10 लाख के करीब मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हुए हुए थे, और मशीनरी जो है टेक्सटाइल की वो सरिये के दाम बिक रही थी उस वक्त। हमने टेक्सटाइल की पॉलिसी बनाई, इमरान खान साहब को मैं साथ लेके गया, फैसलाबाद में खड़े होके हमने ऐलान किया पॉलिसी का। खान साहब खुद वहां पर मौजूद थे। वहां पे पहुंचने से आधा घंटा पहले एक सीनियर लीडर के PTI का मैसेज आया कि ये तुम नहीं कर सकोगे, मत करो वादा। वो वादा क्या था उसकी तफसील में नहीं जाता, मैं बुनियादी उसका जो दिल था ना उस सारे उसका, और किसी टेक्सटाइल वाले से पूछ लें कि असद उमर सच बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। हमने कहा कि जो खत्ते के अंदर आपने मुकाबला करना है बांग्लादेश का, इंडिया का, श्रीलंका का, जो तवानाई की कीमतें हैं बिजली की और गैस की, हम उससे मुकाबले की आपको कीमत देंगे ताकि आपके हाथ पीछे ना बंधे हो, आप बराबरी के मुताबिक मुकाबला करें इन ममालिक के साथ और आजाद हैं आप। वो इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह टर्न अराउंड की, उसमें अरबों डॉलर की नई इन्वेस्टमेंट आई। फैसलाबाद में ऐसा वक्त आया कि लोग मुझे बता रहे थे कि मजदूर मिल नहीं रहा, इतनी तेजी से तरक्की कर रहा। उस सारी तरक्की का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो उनको कमिटमेंट स्कीमी थी उससे ही इन्होंने वादा खिलाफी की, कीमतें बिजली की और गैस की इन्होंने बढ़ा दी, और उसके बावजूद लोड शेडिंग भी, इतनी कीमतें भी बढ़ी हुई, साथ लोड शेडिंग हो रही थी, इन्होंने घुटनों पे बिठा दिया उस इंडस्ट्री को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस वक्त लाखों लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं और सनतें बंद की जा रही हैं। अच्छा असद उमर साहब, आप इमरान खान साहब और आप लोग पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? देखिए, इसकी कारकर्दगी डेफिनेटली इससे बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि बुनियादी तौर पे जहां पे इतना शदीद सियासी बहरान हो, जहां इतना अदम इस्तेहकाम हो, जहां उस पंजाब गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि मैं 2 हफ्ते के बाद हमारी हुकूमत होगी या इलेक्शन कॉल हो चुका होगा,
तो कोई भी जो हुकूमत करने से, यही हम बार बार कहते हैं कि यार चले मान जाए आपके ख्याल में शहबाज शरीफ बहुत जबरदस्त है ना, वो उनसे बेहतरीन कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं पैदा हुआ, वो पाकिस्तान ने देख लिया पिछले 6 महीने में कितने बेहतरीन है, लेकिन आप ये समझते हैं इलेक्शन कराएं, उनको इलेक्ट होके आने दें। अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम होगा, यही शहबाज शरीफ अगर वजीर आजम होगा एक नए मैंडेट के साथ, 5 साल का आगे मैंडेट होगा, यही हुकूमत बेहतर परफॉर्म कर लेगी अभी से। जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें कोई भी परफॉर्म मुझे लगा दे, मैं नहीं परफॉर्म कर सकता। जहां यही ना पता हो कि हुकूमत 2 हफ्ते के बाद होगी कि ना होगी, तो ये पंजाब हुकूमत या उसकी बात नहीं है, इस गैर यकीनी में परफॉर्म किया नहीं जा सकता। अच्छा, कुछ ऐसे स्कैंडल्स भी हैं जो हैं, एक मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में बता देता हूं, आप असद उमर साहब खुद भी चेक कर लीजिएगा। अलीपुर चट्टा से हाफजाबाद तक कुछ 40 किलोमीटर का रोड है। ये लोग गुज़िश्ता 30-40 साल से बनवाना चाहते थे, इस मरतबा बनाने का फैसला किया गया है, लेकिन वहाँ पे एक बेरोक्रेट का गांव है थोड़ा दूर, तो इस रोड का सारा नक्शा तब्दील कर दिया गया है। नक्शा तब्दील करने की वजह से जो बहुत बड़ी तादाद में आबादी और गांव हैं वो इस रोड से महरूम हो गए हैं, सिर्फ एक बेरोक्रेट के गांव को फ़ायदा देने के लिए। और 30 से 40 हज़ार दरख्त जो काफ़ी बुलंद दरख्त हैं, बड़े दरख्त हैं, वो सारे काट दिए जाएंगे। ये चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हसास हुआ करती थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये करने जा रही है। आप चेक करवा लीजिएगा, अलीपुर चट्टा से हाफजाबाद तक की ये रोड है। बिल्कुल ठीक। देखें, आपको पता है इमरान के, मैं जब भी आप आवाज़ उठाते हैं ना कि कोई भी ऐसा काम हुकूमत कर रही हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो जो अवाम की बेहतरी के लिए ना हो, तो मैं आपको सपोर्ट करता हूँ उसके अंदर। इमरान खान की जब पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है तो हम बेखौफ व ख़तर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी काम हो रहा है जो कानून के मुताबिक नहीं है या अवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, तो इमरान खान उसके खिलाफ। ये सड़क का डिजाइन तब्दील किया गया है सर, इसको ये एक स्कैम है, इसको आप पंजाब गवर्नमेंट से भी हम बोलेंगे, इसकी आप इंक्वायरी करवा लें। ये पब्लिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्कैम है और बाकायदा इसका नक्शा चेंज किया गया। वैसे ही जैसे एक दौर में आपको याद होगा चौधरी निसार अली खान साहब के लिए मोटरवे को चक्री पहुंचाना था तो 100 किलोमीटर का चक्कर ज्यादा लगा दिया था, याद है ना आपको? ये वैसे ही काम हो रहा है यहाँ पे। मोटरवे को चक्री पहुंचाया गया था। आपको अगर याद हो, हमारी हुकूमत के वक्त में जो पिंडी रिंग रोड है उसको भी जरा खींचा गया था। ये सही है, मिनिस्टर ने खुद इंटरवीन करके उसको खत्म करवाया था। तो ये बिल्कुल मैं पंजाब हुकूमत में हमारे जो लोग हैं उनसे बोलूंगा कि इसको जरूर देखें। हो सकता है कि वो वापस आके कहें कि नहीं जी, इमरान रियाज खान के जो हकायक हैं उसमें ये कमी है और एक्चुअली ऐसा नहीं है, वैसा है। लेकिन ये मैं आपको वादा करता हूं, इस प्रोग्राम के फौरन बाद में उनसे जरूर कहूंगा कि इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब के वारंट गिरफ्तारी निकले हैं और क्या उनको पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी? यहाँ से तो खबरें अच्छी नहीं आ रही, यानी पंजाब हुकूमत के लिए, कि पुलिस तो उनको गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं रखती। देखिए, होना चाहिए काम जो है कानून के मुताबिक होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे को बहुत खुशी होगी कि राना सनाउल्लाह या किसी और को गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि मेरे सियासी मुखालिफ हैं, तो मेरे लिए कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो ठीक है, चाहे वो सियासतदान हो ना हो, तहरीक इंसाफ का, मुस्लिम लीग का, नून का हो, तो वो बिल्कुल होना चाहिए। तो मुझे इस केस का नहीं पता है। अगर राणा साहब ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो बिल्कुल जैसे किसी और शहरी के साथ होता है तो उसी के मुताबिक उनके खिलाफ इकदाम होने चाहिए। लेकिन जिस तरीके के झूठे पर्चे राणा साहब बनवाते रहे हैं दूसरों के ऊपर, ऐसा कोई पर्चा उनके ऊपर भी नहीं बनना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग की तारीख का सबसे ओपन एंड शट केस शहबाज शरीफ का और हमजा शहबाज का, आपको बिल्कुल उसके बेटे सलमान शहबाज साहब भी हैं, बाकी लोग भी हैं, जहां मुलाजमीन के अकाउंटों में पैसे थे। इससे ज़्यादा ओपन और क्लियर कट केस कोई और मौजूद नहीं है। इसमें FIA हथियार डालती हुई दिखाई दे रही और ऐसा लगता है कि एक आधी दो पेशियों में और थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पे बाइज्जत बरी हो जाएगा ये ख़ानदान इस क्लियर कट केस के अंदर भी। देखिए, मैं थोड़ी सी आपके साथ इख्तलाफ करूंगा। बरी शायद हो जाएंगे। ये पूरा ये जो साजिश की गई, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत लाई गई, इन लोगों के तो अज़ाइम ये थे ना, ये शिकंजे के अंदर नजर आ रहा था इनको, कानून की गिरफ्त के अंदर आ गए हैं। जिस दिन जिस शख्स के ऊपर फर्द जुर्म लगनी थी उस दिन वो वजीर आजम का हलफ ले रहा था, वो तो सारा तमाशा हुआ ही कोई।
लेकिन बरी हो सकते हैं, बाइज्जत नहीं हो सकते। इमरान रियाज खान ये बाइज्जत नहीं हो सकते, इज्जत अल्लाह ताला देता है। और जो इनके साथ हुआ है पिछले 6 महीने के अंदर वो सबके लिए सबक भी है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये उन केसेस में से हैं जो सबसे वाज़ेह केसेस हैं, जिसमें कोई इबाम ही कोई नहीं है। और किस तरीके से वो केस भी घसीटा गया। पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम भी जो है ना, वो पाकिस्तानियों के सब्र का बहुत बुरा इम्तहान लेता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, दो बड़ी आम चीज़ें हैं। एक, ज़मान को लाहौर से गिरफ्तार किया गया और सैफुल्लाह नियाज़ी को सेनेट के अहाते से गिरफ्तार किया गया। अब अगर ये गिरफ्तारियां ऐसे हो सकती हैं तो असद उमर साहब फिर तो कुछ भी हो सकता है। और लाहौर से गिरफ्तारी यानी पुलिस भी मददगार है, सब मददगार हैं। अच्छा, वो भी जो है ना वो चल रहा था, मैं देख रहा था कि पीटीआई के रहनुमा हामिद जुमान बेचारा पीटीआई का रहनुमा नहीं है, पीटीआई का सिंपथाइजर ज़रूर है। वो हमारे लिए नेक ख्वाहिशात रखता है और एक वक्त में थोड़ा वो एक्टिव काम भी किया करते थे। अब वो टेक्सटाइल कंपनी का ओनर है, एक बिजनेसमैन है और एप्टमा के नॉर्थ चैप्टर का सदर था पिछले साल। वो आदमी कारोबारी आदमी है और कोशिश क्या हो रही है? कोशिश ये हो रही है कि जो भी तहरीके इंसाफ को अपनी हक हलाल की कमाई से एक कानूनी तरीके से पैसा देता है उसको खौफजदा कर दिया जाए। ये बेचारा हामिद ज़मान जो है उसमें पकड़ा गया है। ये पूरा ममनूअ फंडिंग केस क्या है? ये केस ये है कि इमरान रियाज खान एक पाकिस्तान के अंदर एक ताकत का निज़ाम था। वो ताकत का निज़ाम जो है उसके अंदर शराकतदार सियासतदान भी थे, गैर सियासतदान भी थे। वो सियासतदान जो थे ना, उनका जो सारा एक दारोमदार था सियासत करने का, उसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं था। वोट डालने के लिए एंड में अवाम आ जाते थे, लेकिन एक्चुअल उनकी जो ताकत थी ना उसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं था। इमरान खान निकला और इमरान खान ने सारी सियासत की अवाम की ताकत के ऊपर, इसलिए वो किसी के काबू नहीं आता। उसका एक हिस्सा जो है वो ये है कि जो पैसा आता है वो भी एक आम पाकिस्तानी देता है। उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है जो गैर मुल्क में पाकिस्तानी रह रहे हैं वो देते हैं। इनकी पूरी कोशिश ये है कि किस तरीके से उस आम आदमी को, उसकी जो ताकत है उसको खत्म कर दिया जाए, कि वो इमरान खान या किसी और को जो पैसा देता है जिससे वो बड़े माफिया का गुलाम ना बने, उसको किस तरीके से खत्म किया जाए। असद उमर साहब, IRIS का सर्वे के मुताबिक इमरान खान साहब, ज़्यादा लोगों को लगता है कि सारी सीटें ज़िमनी इलेक्शन में जीत जाएंगे। वो ज़िमनी इलेक्शन ही मुलतवी करवाना शुरू हो गए हैं और वजारत दाखिला ने फिर कह दिया इलेक्शन कमीशन को 90 दिन फिर आगे ले जाओ। सूरत हाल इस वक्त क्या है? ये जो इतने बड़े बड़े जमहूरियत के चैंपियन थे, इनका हशर किया इमरान खान ने। इनको तो देख के बेचारों को तरस आता है। हर इस इलेक्शन से नहीं, हर इलेक्शन से भागने। ये पहले जो 8 इलेक्शन होने थे, 12 इलेक्शन है। तो सर सवाल ये है कि आप लोग अगर ज़िमनी इलेक्शन टाइम पे नहीं करवा सकते तो जनरल इलेक्शन आप कैसे जल्दी करवा लेंगे? अच्छा, वो जो है ना, मैं आता हूं उधर, वो 25 सितंबर से भागे 16 अक्टूबर के ऊपर आए। 16 अक्टूबर से अब वो 16 अक्टूबर से भाग रहे हैं। कराची के लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन, मुकामी हुकूमत का इलेक्शन सिर्फ 1.5 दिन रह गया था इलेक्शन में, उस वक्त मुलतवी कर दिया। अब फिर वो बिलावल कह रहा है, वो बेचारा बांगे मार रहा है, दाड़े मार रहा है कि नहीं हम इलेक्शन नहीं करा सकते। अच्छा, वो खबरें क्या लग रही हैं कि सिंध से 10,000 पुलिसमैन जो है वो इस्लामाबाद बुलाया जाएगा पर जुल्म करने के लिए, लेकिन सिंध की हुकूमत कह रही है कि इलेक्शन कराने के लिए पुलिस वाला हमारे पास कोई नहीं बचा है। सर, ये मसला यही है कि ये इन्होंने काबू नहीं आना, बाय इलेक्शन से जनरल इलेक्शन ही कराना पड़ेगा। ठीक, असद उमर साहब बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा आपसे बात करेंगे और तब तक कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन इन चीज़ों का निकल आएगा। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और
सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।